This is a short film about the life of Sayyid Aun Hassan Raza. Aun 1988 में पैदा हुआ। लेकिन जिम्बाब्वे में बहुत गर्मी थी। So moving on. Yo man. बचपन से ही ऑन को बातें करने का बहुत शौक था, इसलिए वो पढ़ाई में कम और बातें करने में ज्यादा इंटरेस्टेड था। फिर एक दिन ऑन ने किसी को डिबेटिंग करते हुए देखा। And Fruity has a deep-rooted socio-economic response. And he realized कि जब कोई स्पीच देता है तो सब चुप रह के सुनते हैं। तो ऑन ने डिसाइड किया कि वो इंग्लिश डिबेटिंग टीम के लिए ट्राई आउट करेगा। ऑन ने ट्राई आउट किया, लेकिन जजेस ने ऑन को कहा कि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो उर्दू में ट्राई करना बेटर होगा। ऑन ने सोचा कि अगर उसने इंग्लिश की किताबें पढ़ी होती तो शायद वो टीम में इंक्लूड हो जाता। उस दिन से ऑन ने पढ़ाई शुरू कर दी। इंग्लिश के लिए ऑन ने हैरी पॉटर की किताबें खरीदी, और सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, ऑन ने बाकी सब्जेक्ट्स में भी ध्यान लगाना शुरू कर दिया। एंड विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क, ऑन got selected and represented Pakistan in Wales at the World Debates. So the psychological manifestation of Digane Verma and Fruity has a deep-rooted psychological response. A few months later, he came to MIT. MIT में ऑन के बहुत से दोस्त बने जो ऑन की तरह सिर्फ पढ़ाई करते रहते थे। उन सब का ख्याल था कि वो जितनी मर्जी पढ़ाई कर ले, उनकी कभी शादी नहीं होगी। लेकिन अंदर से ऑन को भरोसा था कि एक दिन उसकी शादी जरूर होगी। कॉलेज ने ऑन के सामने बहुत चैलेंजेस प्रेजेंट किए। पार्टीज, Hey bro, want some beer? बुरा खाना, लड़कियां। Hi on. लेकिन ऑन को सिर्फ पढ़ाई का शौक था, और उसके हिसाब से ऑन के पास सब कुछ था। फिर एक पार्क्समिट के इवेंट पे ऑन और उसके दोस्त आमिना से मिले। उसके बाद ऑन ने अपने दोस्तों से कहा, Man, this girl is gorgeous. Talking to her blows my mind. लेकिन उसके दोस्तों ने उसे पढ़ाई पे फोकस रखने के लिए कहा। तो ऑन ने पढ़ाई में अपना दिल लगा लिया और सारी क्लासेस में A+ ले लिए और कुछ प्रोफेसर से लेटर्स ऑफ एक्सीलेंस हासिल किए। इन सब अचीवमेंट्स के बाद भी ऑन स्टिल फेल्ट समथिंग वाज मिसिंग। अब भी कुछ मिसिंग था। लेकिन अब भी कुछ मिसिंग था। फिर एक दिन ऑन ने अपने अब्बू से कहा, Dad, मैंने कितना कुछ अचीव कर लिया है, but I'm still not happy. बेटा, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? हाँ डैड। क्या वो भी तुम्हें पसंद करती है? हाँ डैड। और फिर शुरू हुआ वेटिंग प्रोसेस। ऑन के अब्बू ने आमिना का इंटरव्यू लिया, आमिना की अम्मी ने ऑन का इंटरव्यू लिया। इससे पहले ऑन ने माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और VMware जैसी कंपनीज के लिए बहुत से इंटरव्यूज किए थे, लेकिन ये इंटरव्यू उन सब इंटरव्यूज का बाप था। जब दोनों फैमिलीज की हां हो गई, मोगेम्बो
खुश हुआ। इन सब इंटरव्यूज के बाद ऑन के सामने एक आखिरी प्रॉब्लम रह गई, द रिंग। नो, नॉट दैट रिंग, नॉर दैट रिंग, बट द एंगेजमेंट रिंग। लेकिन इस प्रॉब्लम को ऑन और आमिना ने साथ में फेस किया और बहुत जल्द ऑन ने सबके सामने ये किया। Just say something. Say something. Speech. No offense to anyone in this room, Amna. You are the prettiest girl in the universe. You are a beautiful person. You are the best girl I know, and it would be my honor if you would accept this ring. So, Amna Basha, will you marry me? Just think about it. Say I do. He's nice, Amina. Yes or no? The suspense is killing me. That's great. इस पॉइंट पे ऑन ने रिकैप की हेल्प से अपनी लाइफ पर रिफ्लेक्ट किया। ऑन पैदा हुआ, ऑन ने पढ़ाई शुरू की, ऑन ने डिबेटिंग करी, ऑन ने MIT में A+ और लेटर्स लिए, ऑन ने माइक्रोसॉफ्ट में काम किया और विंडोज का कोड लिखा, ऑन ने MIT में टीचिंग अवार्ड भी हासिल किया। बट आफ्टर ऑल दिस, हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज finding the woman of his dreams and being lucky enough to marry her.